नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और जैसा कि आप जान रहे हैं, चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। तो आज एक नई चर्चा के साथ हमारे प्रिय मित्र राजेश कुमार वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इस चर्चा जो कि चर्चा का विषय है, आज की चर्चा का विषय है घड़ियाली आंसू। तो घड़ियाली आंसू पे कुछ आप बताने वाले हैं, वर्मा जी बताइए। नमस्कार दोस्तों, घड़ियाली आंसू कहावत सबने सुनी है। आजकल हमारे देश में घड़ियाली आंसू का दौर चल चुका है जी। जब हमारे देश के मुखिया ही घड़ियाली आंसू बहाने लगे तो फिर देश का क्या होगा, ये किसी से नहीं छिपा है। अब कल उन्होंने जिस हिसाब से अपनी माँ को गाली उनको लगी, जबकि एक छोटा सा कार्यकर्ता, वो किसी भी पार्टी का हो, जो माँ की गाली देगा उसको किसी प्रकार से कोई लाइक नहीं करेगा, कोई समर्थन नहीं करेगा, और उसके ऊपर शायद FIR भी हो गई है। जी जी। लेकिन सबसे पहले जो कहते हैं कि मुझे माँ की गाली दी गई है या माँ का अपमान किया, करोड़ों माताओं का अपमान किया गया है, तो हम उन्हीं से पूछना चाहते हैं, जब आप कहते हैं दीदी ओ दीदी, क्या ये माता जी का अपमान नहीं है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड आपके छोटा मोटा नेता कहे आप ही स्वयं कहते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, तो क्या वो किसी की माँ नहीं है, किसी की बहन नहीं है? तो आपका कहने का मतलब है दीदी बोलना एक माँ की गाली हो गई? नहीं, दीदी बोलना नहीं है, लेकिन बोलने का आपका तंज क्या है? आप कह सकते हैं दीदी जी प्रणाम, दीदी जी ये, मतलब तरीका जो है बोलने का तरीका थोड़ा सा जो है बदलना पड़ेगा। किसी को आप अपमान करेंगे तो फिर वहां पर अपमानित होना पड़ता है। दूसरा रह गया माँ की गाली, ठीक है, कोई नहीं बर्दाश्त करेगा, लेकिन हम उन्हीं से पूछना चाहते हैं, मणिपुर में कितनी माताओं के साथ, कितनी बहनों के साथ बलात्कार हुआ, नंगा घुमाया गया, उस पर एक शब्द क्या आपके उसमें दिल में कुछ हुआ ही नहीं, कोई तकलीफ हुई नहीं? तो फिर माँ की आज कैसी इतनी तकलीफ हो गई? वो भी तो किसी की माँ थी, वो भी किसी की माँ थी। आपको अभी छोड़ दीजिए पुराना, लेटेस्ट अभी पंजाब में, हरियाणा में कितनी माताएं अपने बेटों को बचाने के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं, उनके दुख दर्द। अरे कम से कम वहां पर चल रहा था, बाढ़ का है, चले जाते वहां पर, देखते उन माताओं का दुख बटाने का प्रयास करते, उसमें सहायता करते, उनके बारे में 2 शब्द बोल देते, बहुत अच्छी बात थी। लेकिन अब प्रधानमंत्री जी की तो आदत पड़ी है कि ठीक है भाई, आंसू बहाने में, तो इसीलिए उसको कहा गया घड़ियाली आंसू बहाने की उनकी आदत पड़ी हुई, इमोशनल गेम खेलने की। जी। तो जनता भी समझ रही है, वो भी समझ रहे हैं, लेकिन माँ होती है। माँ की गाली कोई भी दे, किसी को दे, वो किसी तरह से बर्दाश्त नहीं है, और सबको इसको जो है नकारना चाहिए, लेकिन सभी माँ के साथ एक समान व्यवहार होना चाहिए। तो आज की चर्चा यहीं पे समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा जी, और मिलेंगे एक किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।